ऐसी महान विभूति के हम कर्जदार हैं। सूरत आश्रम में सेवारत शिवाजी भाई आद्रा, जिन्हें सन 1992 से पूज्य बापूजी का सत्संग सानिध्य प्राप्त होता रहा है तथा जो सन 1993 से ऋषि प्रसाद की सेवा का लाभ ले रहे हैं, वे अपने जीवन के अनुभव कोश में से कुछ प्रसंग हमसे साझा करते हुए बताते हैं। ऋषि प्रसाद ने जोड़ी पूज्य बापूजी से डोरी। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता था। मुझे साधु संतों के प्रति श्रद्धा नहीं थी। हमारे घर में ऋषि प्रसाद आती थी, लेकिन मैं पढ़ता नहीं था। एक बार परीक्षा में पेपर ठीक नहीं जाने से मन बहुत अशांत था। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टेबल पर ऋषि प्रसाद रखी थी तो मैं उसे उल्टने पलटने लगा। कुछ पंक्तियां पढ़ी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं पढ़ता गया और मेरी हताशा निराशा दूर होती गई। हृदय में शांति आने लगी। उसके बाद तो ऋषि प्रसाद पढ़ने का ऐसा चस्का लग गया कि फिर पढ़े बिना नहीं रहा जाता था। एक बार मैं बुरी तरह से बीमार पड़ गया। मुझे श्वास लेने में भी बहुत तकलीफ होने लगी। खाना पीना मुश्किल हो गया। काफी इलाज के बाद भी मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक रात को मैं ऋषि प्रसाद के मुख्य पृष्ठ पर छपे पूज्य बापूजी के श्री चित्र को देखते देखते सो गया। सपने में पूज्य श्री आए और मेरी बीमारी को वैसे ही हाथ से मिटा दिया जैसे कोई सूखे तिनके को हाथ से हटा देता है। सुबह उठा तो जागृत में भी बीमारी गायब थी। मैंने ऋषि प्रसाद को माथे से लगाकर प्रणाम किया और उसी दिन ठान लिया कि मुझे पूज्य बापूजी से दीक्षा लेनी है, उनका सत्संग सानिध्य पाना है। सपने में पूज्य श्री ने मुस्कुराते हुए मुझे कुछ ऐसे सांत्वनाप्रद श्री वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय पटल पर अंकित हैं। वे मंत्र में श्री वचन नाजुक क्षणों में मुझे संभालते हैं और कठिन डगर पर मुझे बल देते हैं तथा जीवन लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुझे आगे बढ़ाते हैं। अद्भुत योग सामर्थ्य का अलौकिक दृश्य। सन 1992 की बात है। मैं पूज्य बापूजी से मंत्र दीक्षा लेने के लिए अहमदाबाद आश्रम में सत्संग भवन में बैठा था। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य श्री हरिओम का गुंजन करवाते हुए सबके ऊपर दृष्टिपात कर रहे थे। तब मैंने इन्हीं आंखों से देखा कि पूज्य बापूजी की दिव्य आभा ओरा निकलकर पूरे पंडाल में बैठे लोगों के ऊपर छा रही है। जैसे सूर्योदय होते ही सूर्य की उज्जवल रश्मियों की तेजपूर्ण आभा से संपूर्ण भूमंडल प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही पूज्य श्री की दृष्टि आभा सब ओर छाते हुए दीक्षार्थियों के हृदय को प्रफुल्लित कर रही थी। पूज्य श्री जब मंत्र देने लगे तो मुझे उन मंत्रों में से 3 मंत्रों के अधिष्ठाता देव व्यासपीठ की दाईं ओर एवं 3 मंत्रों के अधिष्ठाता देव बाईं ओर मंत्र के साथ दिखने लगे। पूज्य श्री एक एक मंत्र का उच्चारण करते जा रहे थे और जिनको जो मंत्र लेना होता था वे लोग उस मंत्र के उच्चारण के समय अपना हाथ खड़ा करते जा रहे थे। मंत्रों से सफेद किरणें निकलकर हाथ खड़े किए हुए लोगों के भीतर प्रवेश करती जा रही थी और फिर देखते ही देखते सारे मंत्र पूज्य बापूजी में समा गए। मैं पूज्य श्री के इस अद्भुत योग सामर्थ्य को देखकर आश्चर्य के सागर में गोता लगाने लगा। उस अलौकिक दृश्य का वर्णन करना असंभव है। इस घटना के कुछ वर्षों बाद विश्व प्रसिद्ध आभा ओरा विशेषज्ञ डॉक्टर हीरा तापड़िया ने किरलियन फोटोग्राफी से पूज्य बापूजी का आभा चित्र खींचा तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपना अनुभव व्यक्त करते हुए बताया, मैंने अब तक लगभग 7 लाख से भी ज्यादा लोगों के आभा चित्र लिए हैं, जिनमें 1000 विशिष्ट व्यक्ति शामिल हैं
जैसे बड़े संत, साध्वियाँ, प्रमुख व्यक्ति आदि। आज तक जितने भी लोगों की आभाएं मैंने ली हैं, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं उन्नत आभा संत श्री आसाराम जी बापू की पाई गई है। बापू की आभा में बैंगनी रंग है, जो दर्शाता है कि बापू जी आध्यात्मिकता के शिरोमणि हैं। ये सिद्ध ऋषि मुनियों में ही पाया जाता है। बापू की आभा में ये प्रमुखता मैंने पाई कि वे संपर्क में आए व्यक्ति की ऋणात्मक ऊर्जा को ध्वस्त कर धनात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। बापू की आभा देखकर मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे कम से कम पिछले लगातार 10 जन्मों से समाज सेवा का यह पुनीत कार्य करते आ रहे हैं। लोगों पर शक्तिपात करके उन्हें अध्यात्म में लगाना, स्वस्थ करना, समाज की बुराइयों को दूर करना, ज्ञानामृत बांटना, आनंद बरसाना आदि मुझे पिछले 10 जन्मों का ही पता चल पाया। उसके पहले का पढ़ने की क्षमता मशीन में नहीं थी। ब्रह्मवेता महापुरुषों का सामर्थ्य, उनकी करुणा कृपा अनंत और अगोचर होती है। भला उसे हमारी इंद्रियों व मशीनों द्वारा कैसे मापा जा सकता है। आओ बापुआ।